हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। आज से जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे मद्य निषेध सिपाही भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जून में जो है एग्ज़ाम होने वाला है, उसी का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है आज से हम लोग पढ़ेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है ये सेट निकाला गया है। और इसमें जो है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो हम लोग जो है पहले जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ऐसे करके जो है हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट को जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और हर प्रैक्टिस सेट में जो है इसमें 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, मैथ, सोशल साइंस और साइंस का जो है इसमें 100 क्वेश्चन में जो है इतना सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। और यही सब सब्जेक्ट्स से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिनका भी अभी मद्य निषेध सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन चुने गए थे, तो ये चुने गए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ब्रह्मपुत्र नदी में जो है असम में जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम में जो है ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यारलुंग के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, असम में जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में जो है सांगपो या यारलुंग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसको जो है वॉइस जो है चेंज करना है। तो दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो ये जो है एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। तो इसका जो है पैसिव वॉइस होगा, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाई देम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। तो सितारों में जो है अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सितारों में जो है ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन होता है, इसके द्वारा जो है सितारे प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या होता है 0, एक भी जो है सूत्रकणिका नहीं होता है जीवाणु कोशिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो है जीवाणु कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। तो दासी अट्टम के नाम से जो है भरतनाट्यम को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भरतनाट्यम को जो है दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है, सदिर अट्टम के नाम से जाना जाता है भरतनाट्यम को, और अग्नि अट्टम के नाम से जाना जाता है। तो भरतनाट्यम को जो है दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, सदिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, और अग्नि अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो खीर भवानी उत्सव 2025 मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो चीन का राष्ट्रीय पक्षी है लाल मुकुट वाला क्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मोर जो है कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में प्रयुक्त जो है सही शब्द दिया हुआ है उसको जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है पहले हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद जो है लोकतंत्रात्मक और उसके बाद गणराज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ था? तो चंपा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है कहाँ की राजधानी है? तो कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है शक्तिमती। शक्तिमती जो है कहाँ की राजधानी है? तो शक्तिमती जो है चेदी की राजधानी है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है वाराणसी। वाराणसी जो है काशी की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 11, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता कितना होता है? तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। और विद्युत बल्ब का जो है आविष्कार कौन किए थे? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किए थे थॉमस अल्वा एडिसन 1879 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन थी? तो भारत में गठित पहली समिति कौन थी? तो यह था एस्केधर समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो दे जो है क्या है? तो दे जो है प्रोनाउन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये लद्दाख में स्थित है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 सफिक्स 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यूरिया को जो है कार्बामाइड भी कहा जाता है। तो यूरिया को जो है और क्या कहा जाता है? तो यूरिया को जो है कार्बामाइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? तो सोनार के उपयोग में जो है पराश्रव्य तरंग का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सोनार का जो है उपयोग कहाँ होता है? तो सोनार का जो है मुख्य उपयोग होता है समुद्र तल की स्थलाकृति का मानचित्रण करने में। क्वेश्चन नंबर 18, रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत का जो है 51% भूभाग पर लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जो है किसके द्वारा जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है शुरू किया गया था? तो ये जो है शुरू किया गया था कैप्टन रीड तथा टॉमस मुनरो के द्वारा। और इसका जो है शुरुआत किया गया था 1792 ईस्वी में।
इसीलिए जो है इन्हें रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जनक किनको कहा जाता है? तो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो को। क्वेश्चन नंबर 19, ये जो मैथ का क्वेश्चन है, तो 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है लाल मिट्टी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लाल मिट्टी का लाल रंग जो है क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो है उसमें उपस्थित फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और लाल मिट्टी का निर्माण जो है किसके रूपांतरण से हुआ है? तो लाल मिट्टी का निर्माण जो है ग्रेनाइट तथा नीस के रूपांतरण से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटीज? तो हैबिचुअल एक्टिविटीज ये जो है कौन सा टेंस है? तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद होता है ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, बिहू कुह उत्सव किस राज्य से संबंधित उत्सव है? तो बिहू कुह उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो उस समय जो है चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो ये जो है आर्टिकल 15 के तहत जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 जो है मैथ का क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये जो अंक दिया हुआ है 4, 5, 8, 10 और 12, तो इसको जो है पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे और वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है एलसीएम हो जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 29, धूप चश्मा के लेंस में निम्न में से किस कांच की बनी होती है? तो ये जो है बना होता है क्रूक्स कांच का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स। तो डाउन विथ जो है फ्रेज दिया हुआ है, तो इसका जो है अर्थ होता है फेड अप विथ। डाउन विथ का जो है हिंदी होता है तंग आ जाना या ऊब जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आलमगीरपुर जो है कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और ये जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था।
क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो है आधिकारिक थीम था, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो 3 बार जो है आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का पूर्ण रूप है। तो HTML का जो है फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। तो इसमें जो है मैं दिया हुआ है जो सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन ऑप्शंस। तो इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक मतलब कि जो इसमें फिल करना है। तो रवि रिमेम्बर्स द ईयर व्हेन देयर वाज ए। तो यहाँ पे जो है फिल होगा डिवास्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिवास्टिंग फ्लूड। क्वेश्चन नंबर 40, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में जो है चीतू पांडे के द्वारा जो है समानांतर सरकार का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया है चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 43, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ? तो जम्मू और कश्मीर का संविधान जो है 26 जनवरी 1957 को जो है लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर के जो है बुक्का फर्स्ट ने जो है चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है? तो वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में विटामिन नहीं करता है। तो मानव शरीर में विटामिन कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है? तो 10वां तत्व जो है तीसरे तत्व के समान दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो सरस्वती सम्मान का जो है स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग। तो तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, द साइनो ऑफ द वर्ड न्यूगेटरी का जो है साइनो इसमें पूछा है। तो इसका जो है साइनो हो जाएगा इनफेचुअल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 जो मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, रील्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो रीडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक हैं
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वेंकट रमन रामकृष्णन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो अतिरंजन शब्द का विशेषण होगा अतिरंजित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह को घेरती है। यह घटना किस कारण संभव हो पाती है। तो यह घटना जो है पृष्ठ तनाव के कारण संभव हो पाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचीबद्ध में जो है आंदोलन का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में वर्ष दिया हुआ है। तो कौन सा आंदोलन कब हुआ है इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह हुआ है 1844 ईस्वी में। नेक्स्ट है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह हुआ है 1776-77 ईस्वी में। नेक्स्ट है कूका विद्रोह। कूका विद्रोह हुआ है 1840 से लेकर के 1872 में तक। और नेक्स्ट है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह हुआ है 1827 से 1833 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो वेग शून्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जो है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, कैंची पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो कैंची पिलास जो है कैंची पिलास जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर ए राजराजन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन और मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वन और मत्स्य जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो डाइटम जो है इसमें मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो 27% ओबीसी को जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया था 93 संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था। तो यहूदी संप्रदाय से जो है संबंधित था गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड रीडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है। तो मांसपेशियों में जो है थकान का अनुभव होने का कारण होता है लैक्टिक अम्ल का संचय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन 1905 का बनारस अधिवेशन में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले।
क्वेश्चन नंबर 69, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये जो है मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, दामिन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दामिन ए कोह का संबंध संथाल परगना से था। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्लीट द सेंटेंस। ही इज डिलीजेंट देयरफॉर ही विल सक्सेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें जो है प्रीपोजिशन को चूज करना है। तो ही इज ए अवेयर ऑफ द सरकमस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है अमेजन वर्षा वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में जो है देश का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उसकी राजधानी का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है गाबात। नेक्स्ट है तजिकिस्तान। तो तजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। नेक्स्ट है कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तो परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो हरी ज्वाला जो है बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जो है 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग ये जो है कहाँ का है? तो ये सिक्किम का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चेरी पिकिंग शब्द जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82, अग्रज का सही विलोम होता है। तो अग्रज का जो है विलोम शब्द क्या होता है? तो अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, पांडुचेरी संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाया जाता है? तो पांडुचेरी संघ शासित क्षेत्र जो है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलकर गर्म करने पर निर्मित होता है कहलाता है? तो ये कहलाता है बल्कनीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है डेविड असले जेल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उनका जो है उपन्यास का क्या नाम है? तो उनका उपन्यास का नाम है फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 86 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, मानव मूत्र में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो इसमें जो है यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार विधानसभा सीटों में कितना सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है 2 सीट। क्वेश्चन नंबर 89, फिल इन द ब्लैंक्स। ईच ऑफ द स्कॉलर्स, तो ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन वेल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार का द्वितीय राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार का द्वितीय राजभाषा है उर्दू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 94, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार थे दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 95, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है गया जी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96, संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 97 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, अम्बु किसका पर्यायवाची है? तो अम्बु जो है जल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2026 से संबंधित कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को संस्थागत श्रेणी के लिए चुना गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को जो है व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1। इसमें जो है 100 क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी बिहार निषेध सिपाही का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।